हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज शाह, रीसेट हेल्थ क्लब के प्रमुख के तौर पर मैं कार्य कर रहा हूँ, वो सब आप जानते हैं। हमारे साथ आज वार्तालाप में जुड़े हैं डॉक्टर पीयूषा चंद्रायान, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। मैडम, पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दीजिए प्लीज मैडम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीयूषा चंद्रायन है। मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मैं प्रोफेसर की तरह धीरज हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। साथ में मेरा प्राइवेट भी है जिसका नाम है प्रमिला गायनेक हॉस्पिटल। यहाँ हर एक तरह की सुविधा उपलब्ध है, नॉर्मल डिलीवरी से लेके हर एक तरह की सर्जरी वगैरह सब कुछ यहाँ होता है। इसके साथ हमारी हॉस्पिटल 15 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे आईपीडी की हर एक सुविधा उपलब्ध है। स्त्रियों में या लड़कियों में बहुत सारे रोग होते हैं, गर्भाशय के लगते, प्रेगनेंसी के लगते, मगर आज हम फोकस करने जा रहे हैं जो पीरियड होते हैं, इरेगुलरिटी होती है, तो ये कहाँ तक असर करता है हेल्थ पर या फिर प्रेगनेंसी में? अगर पीरियड इरेगुलरिटी का मतलब देखें तो पीरियड इरेगुलरिटी का मतलब क्या हुआ? नियमित तौर से पीरियड नहीं आना, या फिर बहुत ज़्यादा पीरियड आना, बहुत कम पीरियड आना, और रेगुलर आना चाहिए। जो भी पीरियड साइकिल है उसके हिसाब से हर एक महीने साइकिल आना चाहिए। आजकल पीरियड स्टार्ट होने का जो टाइम है, पहले 12 साल हुआ करता था, अभी 9 से 10 साल में नॉर्मली पीरियड आ जाता है। अगर किसी फीमेल को 16 साल तक पीरियड नहीं आया तो भी उनको बताना ज़रूरी है। और मेनोपॉज जो कहते हैं, वो मेनोपॉज का एज इंडिया में 45 to 50 ईयर्स तक है। तो उसके बाद मासिक पूरी तरह से बंद हो जाती है। अभी इस दरमियान जो हम बोल रहे हैं 9 से 10 साल से लेके 45 ईयर्स तक किसी भी तरह का पीरियड में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो पीरियड इरेगुलरिटी के अंदर आ जाता है। पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी है, अनियमित हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो वो कैसे पता चलता है? देखिए, नॉर्मली जो पीरियड साइकिल है वो हम लोग 21 to 35 डेज तक नॉर्मल मानते हैं। इंडिया में ऐसे 5% ही लोग हैं, फीमेल्स हैं, जिनके पीरियड एग्जैक्टली 28 डेज पे आ जाते हैं। सो अगर पीरियड 35 डेज तक आ रहा है तो उसको रेगुलर कहेंगे। अगर उससे कम टाइम पे आ जाता है, 21 डेज से भी कम टाइम पे आता है, या फिर 35 डेज से ज़्यादा पे पीरियड आ रहा है, तो एक बार बताना ज़रूरी है। साथ में अगर फ्लो कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पीरियड आ रहा है, बहुत मासिक जा रहा है। अभी बहुत मासिक जाने का मतलब कि पूरे एक दिन में 5 से ज़्यादा अगर हम पैड चेंज कर रहे हैं तो ठीक है। 35 ml ब्लड लॉस नॉर्मल कहते हैं, उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो फिर वो एक्सेसिव ब्लीडिंग में आता है, तो भी बताना ज़रूरी है। या किसी किसी को बहुत ही कम पीरियड आता है, मासिक का रंग भी लाल नहीं होता है, उसमें सिर्फ ब्राउन कलर का स्पॉटिंग चालू रहता है। अगर सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है तो भी बताना जरूरी है। पेन की भी समस्या हो जाती है ना, पेन होता है क्या? अगर एक्सेसिव पेन हो तो स्टार्टिंग में कैसे है, डिस्मेनोरिया जो कहते हैं वो ओव्यूलेशन का साइन होता है। तो अगर थोड़ा बहुत पेन होता है, फर्स्ट डे सिर्फ पेन होता है, तो उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। पर अगर वो पीरियड पेन एक्सेसिव है, आप बेड से भी उठ नहीं पाते हो, साथ में वॉमिटिंग हो रहा है, या और भी लूज स्टूल्स ऐसे कुछ साथ में सिम्टम्स आ रहे हैं, वो पेन 2 से 3 दिन तक कंटिन्यूसली रह रहा है, तो फिर बताना जरूरी है। तो कोई महिला या लड़की आ जाती है आपके पास और आप निदान कर दे कि पीरियड की अनियमितता है, ये इफेक्ट कर रही है, तो सबसे शुरुआत कैसे करेंगे उसकी इलाज की आप? सबसे पहले कोई भी अगर महिला आती है पीरियड इरेगुलरिटी के साथ, तो सबसे पहले उसका हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितना टाइम से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले हिस्ट्री लेना होता है। उसके बाद जो भी रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवाने होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अलावा अगर यंग एज की फीमेल है तो PT-INR करवा लेना चाहिए, और अगर मध्यांतर वाली फीमेल्स हैं तो उनके लिए सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ और भी ब्लड रिपोर्ट्स, थायराइड वगैरह करवाना जरूरी है। सोनोग्राफी से हमें ये पता लगेगा कि जो ये पीरियड की इरेगुलरिटी हुई है वो किसी यूट्राइन पैथोलॉजी की वजह से तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई एडेनोमायोसिस जैसी कोई तकलीफ तो नहीं है। क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद जो भी हमने इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें पता चलता है कि ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल तरीके का पीरियड इरेगुलरिटी है जो सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ है, या फिर कोई मेडिकल डिजीजेस एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर थायराइड हाई है तो थायराइड, या लो है तो थायराइड की वजह से भी हो सकता है, या फिर PCOD आजकल बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है, जिसमें कि जो अंडाशय हैं वहाँ से अंडा बनना बंद हो जाता है और उसकी जगह फॉलिकल्स बन जाते हैं। तो इसकी वजह से भी पीरियड इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले डायग्नोसिस PCOD का सोनोग्राफी से ही
हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारावार करना होता है। अभी जो डिजीजेज मेडिकली ट्रीट हो सकते हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कुछ फाइब्रॉइड आया या फिर कोई पैथोलॉजी यूट्रस में आई तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी करना पड़ सकता है। जो भी मासिक की अनियमितता है वो अगर क्लिनिकली देखा जाए तो अगर हार्मोन रिलेटेड है तो वो हार्मोन ट्रीटमेंट देने के बाद उससे काफ़ी फर्क हो जाता है। अगर वो थायराइड रिलेटेड है तो थायराइड के मेडिकेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो पीसीओडी रिलेटेड है तो पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और साथ में साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लें। कभी कभी जो इरेगुलरिटी का कारण है वो एक्सेसिव वेट गेन या एक्सेसिव वेट लॉस भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें वेट का भी थोड़ा मैनेजमेंट करना होगा। आजकल देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स में स्पेशली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो हाँ, तो जनरली मेंटल रिलैक्सेशन भी उतना ही ज़रूरी है। जितना हो सके फ़ोन को थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि अभी यंगस्टर्स का कैसे है कि वो पूरी पूरी रात जागते होते हैं। एज अ रिजल्ट दैट इज़ उसकी वजह से भी हमारा मासिक में प्रॉब्लम आ सकता है। सो जितना हो सके जिनका ज़रूरी है वो जागिए, जिनको ज़रूरी नहीं है वो रात की नींद पूरी करिए, फ़ोन को थोड़ा दूर हटा के रखिए ताकि फ़ोन रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है वो भी हम कहीं ना कहीं दूर कर सके। जो हमने बात की अभी पीरियड की अनियमितता है, तो ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं, ये सुझाव है, ये ट्रीटमेंट है, मगर ये आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये न हो इसके लिए लाइफस्टाइल क्या असर करती है? देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है, चाहे वो आप जिम जाके करो या मॉर्निंग वॉक करके करो या जॉगिंग करके करो या यूट्यूब से योगा देख के करो। मिनिमम टाइम 30 मिनट्स अप टिल 45 मिनट्स एवरी डे। इससे क्या होगा, बॉडी प्लस मेंटल रिलैक्सेशन दोनों ही हो जाएगा जी। इसके साथ साथ स्ट्रेस को जितना हो सके दूर रखना है। जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करना है। पिज़्ज़ा बर्गर जितना दूर रखिए अच्छा है हर एक मायने से, और जितना हो सके हेल्दी खाइए। प्लस एडिक्शन, किसी भी तरह का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर इंजूरियस जो भी ड्रग्स है उनसे जितना अपने आप को दूर रख सके उतना आपके हेल्थ के लिए प्लस मेंस्ट्रुएशन दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, पीरियड अनियमितता या पीरियड इरेगुलरिटी अगर आपकी साइकिल मैंने कहा जैसे 21 टू 35 डेज नॉर्मल है, अब अगर 35 डेज से ज़्यादा हो रहा है जैसे कि 45 डेज या ऑलमोस्ट 50 डेज, तो फर्स्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पीरियड डिले हुआ है तो आके डॉक्टर को आप एक बार इन्फॉर्म करें। डॉक्टर अगर कहता है कि हाँ एवरीथिंग इज नॉर्मल, देन यू नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट कंसल्टेशन। जिनको पीरियड आया है, जो मेनार्के कहते हैं, अभी मान लीजिए 9 साल में जिनका भी पीरियड आया है, फर्स्ट 2 इयर्स पीरियड इरेगुलर रह सकते हैं, जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा डिले भी आ सकता है, उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर 2 साल के बाद भी पीरियड इरेगुलर रहते हैं तो उस केस में भी आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। मैम, हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत जानकारी दी और मैं मानता हूँ कि दर्शक ये वीडियो बार बार देखें और जो गलती हम कर रहे हैं वो गलतियों से बचें और लाइफस्टाइल का सुधार करने के सुझाव जो है उस पर भी ज़रा गौर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे रीसेट हेल्थ क्लब के जरिए हम आपसे मिले, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।